वो जायज इसलिए हो जाएगा, वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब राजा हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, हमारा जो राजा होता है हमारे लिए उदाहरण होता है। अगर जो जैसे काम करेगा जनता उसको फॉलो करेगी। नहीं तो इसको जो महिमा मंडल कर रहा है तो उसका महिमा मंडल तो बाइबल का यहोवा कर रहा है ना। आप बताइए किसको यहूदा ने भी मान लो अपनी उससे व्यभिचार किया था। अब्राहम ने भी अपनी बहन से व्यभिचार भाई क्या नाम व्यभिचारी का बोलूंगा मैं तो उसे अपनी क्या नाम सनातन परंपरा के अनुसार। याकूब ने भी अपनी दासियों के साथ व्यभिचार किया था। इन सबको तो आपकी बाइबल के यहोवा ने इन सबको तो आशीष दिया ना। यहोवा ने इन सबको गलत कहाँ ठहराया है। बाइबल धर्म पुस्तक तो मानी जाती है ना। हाँ, सनातन धर्म के बारे में नहीं बात करती मेरे है बाइबल। सनातन धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं क्या नाम क्रिश्चियनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ सर। नहीं, तो बाइबल क्रिश्चियनिटी के बारे में बात तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन क्रिश्चियनिटी को आजकल लोग गलत समझते हैं ना। क्रिश्चियनिटी को लोग कई बार ये समझते हैं कि अंग्रेजों का दिया हुआ धर्म है या ऐसा वहां से विदेशी लेकर के आए। नहीं, क्रिश्चियनिटी लेकर के यीशु मसीह को लेकर के नहीं आए थे वो लोग तो क्रिश्चियनिटी को लेकर के आए थे, वो भी थोपने के लिए। जो यीशु मसीह को जान रहा है वो उसकी बात अलग है, क्रिश्चियनिटी एक अलग बात है, लेकिन नहीं, यीशु एक अलग बात है। नहीं सर वो चीज तो आप अलग पे पहुंच गए रोमन कैथोलिक पे पहुंच गए प्रोटेस्टेंट पे पहुंच गए यहोवा विटनेस हो गए बिलीवर्स हो गए उसमें आपके बहुत सारे क्या नाम जो है मतबंध आ जाते हैं कई सारे। आप प्रोटेस्टेंट हो सकते हैं बिलीवर्स हो सकते हैं शायद। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिसमें उद्धार है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जितनों ने उस पर विश्वास किया है उतने प्रत्येक जेंडर को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। सर तो बाइबल तो नहीं दे रही ना उस चीज का अधिकार। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पंजाब की रहने वाली एक यूट्यूबर काजल मसीह जी के साथ हुई हमारी चर्चा तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली चर्चा को अवश्य सुनिए, क्योंकि पिछली चर्चा को सुन के ही आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से काजल मसीह से बात करने के लिए मैंने एक इमेजिनरी कैरेक्टर मेरे मामा के लड़के अरिहंत चौरसिया का सहारा लेते हुए उनसे सवाल किया था, जिसके बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो बहन अरिहंत चौरसिया से अपने पास्टर जी की बात करवाएंगी। अब वो कई बार प्रेशर कर रही थी कि अरिहंत चौरसिया से वो अपने पास्टर जी की बात करवाना चाहती हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, बात करवाता हूं मैं। और कई दिनों तक मैं टालता रहा, लेकिन वो व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर रही थी कि भैया बात करवाइए, आप बात कर लीजिए, ऐसा है वैसा है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। अब मेरी पहचान में जो जो लोग थे, जो जो भाई थे, उन सभी को मैं खोजने लगा कि भैया कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो इनसे अरिहंत चौरसिया अर्थात एक एक्स मसीही के तौर पे बात कर सके। और मेरी ये खोज आके समाप्त हुई हमारे भाई नितिन आर्य जी पे। तो नितिन आर्य जी से मैंने बात करी और वो अरिहंत चौरसिया बन के पास्टर जी से बात करने के लिए राजी हो गए। तो सचिन पास्टर जी के साथ अरिहंत चौरसिया अर्थात नितिन आर्य भाई की हुई बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो। पास्टर जी बात कर रहे हैं। हाँ जी, बोल रहा हूँ। हाँ पास्टर जी नमस्कार। जी, आपका गुड नेम? जी मेरा नाम है क्या अरिहंत चौरसिया। अच्छा, आपका गुड नेम अरिहंत चौरसिया जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हाँ जी, बताइए सर, कैसे हैं आप? जी सब ईश्वर की कृपा है आप बताइए। यस यस, आई एम आल्सो ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आप बताइए, घर में सब कैसे हैं सर? जी सब बढ़िया है ईश्वर की कृपा है। जी, अच्छी बात है। हाँ जी, तो आप एक्चुअली में क्या हुआ कि मेरी बात हुई थी, तो आपके भाई साहब ने कहा था कि बातचीत करने के लिए शायद कुछ ऐसी बात थी। तो आप बताइए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ बताइए क्या नाम जो है आप बाइबल के विषय में कुछ जानकारी आपसे लेने क्योंकि मैं आपसे थोड़ा सा ये भी निवेदन कर देता हूँ क्योंकि मैं भी 3 साल इसमें क्रिश्चियनिटी में मैं रहा हूँ सर। अच्छा सर। सन 2016 से लेके 2019 तक। ओके ओके। तो इसी तो आपकी बातचीत हुई आप मुझे बाइबल के बारे आपके पास समय है सर। यस सर। ठीक है सर तो आप में हम बातचीत कर सकते हैं। तो सर आप मुझे बाइबल के में से स्त्री के बारे में आप बता सकते हैं कि स्त्री को क्या सम्मान दिया गया है।
बाइबल में स्त्री को सम्मान दिया गया है जब प्रभु यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र का अवतरण इस धरती पर हुआ, तो प्रभु ने कहा कि तुम में ना तो कोई स्त्री ना तो कोई पुरुष, अब मसीह में सब एक है। ये सम्मान दिया गया है एक स्त्री को। जब क्या पत्नी की बात आती है तब पत्नी को नहीं, कहा गया है। स्त्री के बारे में पूछा है सर मैंने, आप उस जेंडर चेंज मत करिए, आप स्त्री के बारे में बताइए, स्त्री को बाइबल ने क्या सम्मान दिया है? बाइबल को स्त्री को बाइबल में परमेश्वर की संतान होने का सम्मान दिया गया है। कहाँ पर? आप अगर पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। बाइबल हाँ, का बाइबल है आपके पास? यूहन्ना का? हाँ जी, अब बाइबल होगी आपके पास। जी जी बताइए। हाँ, उसमें आप पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार। जी जी हाँ, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। पहला अध्याय उसका जी 12वां वचन। जी बोलिए। पहला अध्याय उसका 12वां वचन। जी 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 बताइए। आपके पास बाइबल है? सर बाइबल अब ये खोलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, आप बता दीजिए। ठीक है, रेफरेंस ऐसे कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है 12वां, परंतु जितनों ने उसे यानी कि मसीह यीशु को ग्रहण किया यानी कि अपनाया, अपना प्रभु स्वीकार किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान, पुत्र पुत्रियां, संतान का मतलब है पुत्र पुत्रियां होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अब जो प्रभु यीशु मसीह जी के नाम पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की संतान, उसमें स्त्री हो, पुरुष हो या कोई किन्नर हो, सब के सब तीनों जेंडर उसके अंदर हैं, नॉट ओनली वन जेंडर, तीनों जेंडर उसके अंडर में आते हैं। जी सर अब आप वो खोलेंगे, आप क्या नाम, सैमुअल 2:12-8। हाँ, शमूएल 2:12-8। एक सेकंड होल्ड कीजिए, मेरे पास अभी बाइबल नहीं है, देखता हूँ। शमूएल 2:12-8 वचन कहता है, फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। हाँ जी। और इसका 12 का 11 में जो है जो पढ़ा जाएगा, यहोवा ये कहता है कि सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। यस, बिल्कुल ठीक है। जी। तो सर इसमें फिर उसके बाद लय व्यवस्था अगर आप जाएंगे तो वहाँ विधवा के बारे में, विधवा को के बारे में निषेध उसके बारे में बोला गया है। जो विधवा वह त्यागी हुई, वह भ्रष्ट, वह वैसे, वह ऐसी किसी को भी वह न ब्याए, वह अपने ही लोगों के बीच में किसी कुंवारी कन्या को ब्याए। ये अच्छा। ठीक है सर। और उसके बाद जब तुम्हारी बेटियां छिनाला और तुम्हारी बहुएं व्यभिचार कर, तब मैं उनको दंड न दूंगा। होशे 4:14। अच्छा, ठीक है, ओके। तो सर पहले इसमें तो बाइबिल के अनुसार तो, और क्या नाम जो है इसमें कहीं भी ये ऐसा नहीं लगता कि बाइबिल को देख करके कि स्त्रियों को क्या नाम जो है वो बताया जा रहा है कि क्या नाम उसकी योग्यता पुरुष के बराबर है। अगर अच्छा, आप ठीक है, मुझसे ओके। पूछना चाहें तो मैं अपने से उदाहरण दे सकता हूँ। अच्छा, ठीक है, ओके, आपकी बात पूरी होगी। जी सर। ओके, थैंक यू। देखिए, यहाँ पर आप तो जानते हो कि जो दाऊद ने किया उसका श्राप, दाऊद को दंड दिया गया है, एक श्राप दाऊद के ऊपर आ गया है। उसने किसी की देहाती, किसी की पत्नी को उसने क्या किया, हाँ, उसने सैनिक की पत्नी के साथ किया था। हाँ, तो उसने व्यभिचार किया था, उसके साथ पत्नी थी उसकी, और वो उसका सेनापति था। उसकी हत्या भी उसने की, हत्या का भी उसने उस पे दोष आया, उसके साथ व्यभिचार भी उसने किया। बिल्कुल। तो ये इस प्रकार से जब दाऊद ने किया तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे बहुत कुछ देने वाला था, क्योंकि तू उसके मेरा, बेटे ने भी तो अपनी बहन के साथ कुकर्म किया था। हाँ, वो इसलिए किया था क्योंकि श्राप आ गया था। जब उसने अन्याय किया, अत्याचार किया, व्यभिचार किया, हत्या की, तो एक श्राप और परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर आया। और देखिए, दाऊद को परमेश्वर ने कितना आशीषित किया था, अभिषेक्त किया था। उसके बाद अगर दाऊद गलत करता है या कोई भी गलत करता है तो परमेश्वर का न्याय व्यक्ति पर आएगा ही आएगा। परमेश्वर लिखा है वचन में। व्यक्ति पे आना चाहिए ना, और पूरी उस पे, पूरी पीढ़ी पे उसका श्राप क्यों आएगा सर? पूरी पीढ़ी पे श्राप इसलिए आएगा क्योंकि जब राजा है, राजा ने गलती की है तो उसको भुगतना तो पूरी प्रजा को पड़ता है।
जब राजा गलती करेगा, अगर हमारा जैसे हमारे मोदी साहब कुछ गलती कर दें तो पूरे देश को भुगतना पड़ेगा सर। अगर मोदी जी कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, मोदी जी अगर किसी का व्यभिचार कर देंगे तो क्या सारी पब्लिक सब क्या नाम जो है सब एक दूसरे पे व्यभिचार करना शुरू कर देगी? वो हाँ देखिए, जायज हो जाएगा वो जायज इसलिए हो जाएगा, वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब राजा हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, हमारा जो राजा होता है हमारे लिए उदाहरण होता है, हमारा जो आइडल होता है, अगर जो जैसे काम करेगा जनता उसको फॉलो करेगी। नहीं तो इसको जो मान लो वो कर रहा है, उसको उसकी जो महिमा मंडल कर रहा है तो उसका महिमा मंडल तो बाइबल का यहोवा कर रहा है ना। एक राजा को, चलो एक राजा को पिट से तो तुलना आप जो कर रहे हो, आप दृष्टांत के तौर पे जो आप बता रहे हो, लेकिन उसकी महिमा मंडल जो कर रहा है वो तो यहोवा कर रहा है। आप को जो बताओ, यहोवा जो है परमेश्वर, यहोवा खुद जो है औरतों को नंगा करता है यशाया में। आप बताइए किसको यहूदा ने भी मान लो अपनी उससे व्यभिचार किया था, अब्राहम ने भी अपनी बहन से व्यभिचार, भाई क्या नाम व्यभिचारी का बोलूंगा मैं तो उसे, अपनी क्या नाम सनातन परंपरा के अनुसार याकूब ने भी अपनी दासियों के साथ व्यभिचार किया था। इन सबको तो आपकी बाइबल के यहोवा ने इन सबको तो आशीष दिया ना, यहोवा ने इन सबको गलत कहाँ ठहराया है? परमेश्वर ने न्याय किया है। जब दाऊद ने वहां पर व्यभिचार किया तो परमेश्वर का न्याय आया। आपने वचन को पढ़ा होगा कि दाऊद किस काम के कारण परमेश्वर यहोवा का क्रोध, यहोवा का कोप भड़का। दाऊद ने उरिया जो उसका सलाह वो था, उसका सैनिक था उरिया, उसकी बीवी के साथ व्यभिचार किया। उसके बेटे अमूमन था, उसने अपनी सगी बहन तामार के साथ व्यभिचार किया। तो सर उसके बाद भी जो कई सारे पैगंबर जो कई होते हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपसे, उसमें जो है चाहे मूसा का भी आप उदाहरण पे, मैं मूसा का भी बता दूंगा। गिनती की पुस्तक आप पढ़ लीजिए, 31 का एक पूरा पुस्तक ही पढ़ लीजिए, उसमें व्यभिचार पढ़ा हुआ, और उसकी सैरी आज्ञा आपका यहोवा बाइबल का यहोवा दे रहा है, उसे अत्याचार करने की आज्ञा यहोवा दे रहा है, और उसमें से उसका एक हिस्सा खुद भी मांग रहा है। आप गिनती की पुस्तक पढ़ लीजिए, आप चौथी पुस्तक है, गिनती का चौथा अध्याय आप कह रहे हैं? नहीं, गिनती का चौथा अध्याय नहीं, मतलब बाइबल की चौथी पुस्तक है, उत्पत्ति वगैरह उससे जो आप नीचे को आएगा तो गिनती चौथी पुस्तक बैठती है। तो गिनती की पुस्तक उसका 31वां अध्याय और उसका पूरा वो पढ़ लीजिए, उसका 1 से लेके 54 तक पढ़ लीजिए। उसमें पूरा व्यभिचार मूसा को जो आज्ञा दे रहा है यहोवा, वो पूरी व्यभिचार की दे रहा है। उसमें कैसे स्त्रियों को लूटा जाता है और अपना हिस्सा भी लेता है यहोवा, जिसमें लगभग 16,000 स्त्रियां यहोवा के हिस्से में आती हैं। वो पता नहीं क्या किया यहोवा ने, वो तो कह नहीं सकता। और इसमें मतलब जिस तरीके से जितने भी क्या नाम जो है बाइबल के जो पैगंबर वगैरह इसमें आते हैं, उसमें किसी को भी आप ये बताइए कि कहाँ बाइबल ने उसे गलत ठहराया है? बाइबल में कहाँ उसे गलत ठहराया? किस चीज को गलत ठहराया? मतलब जब एक बाइबल धर्म पुस्तक तो मानी जाती है ना। हाँ, सनातन धर्म के बारे में बात करते हैं। मेरे सनातन धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्या नाम क्रिश्चियनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ सर। नहीं, क्रिश्चियनिटी के बारे में बात तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन क्रिश्चियनिटी को आजकल लोग गलत समझते हैं ना। क्रिश्चियनिटी को लोग कई बार ये समझते हैं कि अंग्रेजों का दिया हुआ धर्म है या ऐसा वहां से विदेशी लेकर के आए। नहीं, क्रिश्चियनिटी लेकर के, यीशु मसीह को लेकर के नहीं आए थे वो लोग तो क्रिश्चियनिटी को लेकर के आए थे, वो भी थोपने के लिए। जो यीशु मसीह को जान रहा है वो उसकी बात अलग है, क्रिश्चियनिटी एक अलग बात है, लेकिन यीशु एक अलग बात है। नहीं सर, वो चीज तो आप अलग पे पहुंच गए, रोमन कैथोलिक पे पहुंच गए, प्रोटेस्टेंट पे पहुंच गए, यहोवा विटनेस हो गए, बिलीवर्स हो गए, उसमें आपके बहुत सारे क्या नाम जो है मतबंध आ जाते हैं कई सारे। आप प्रोटेस्टेंट हो सकते हैं, बिलीवर्स हो सकते हैं शायद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिसमें उद्धार है। नाम प्रोटेस्टेंट, नाम है कैथोलिक। बिलीवर्स में तो आ गए ना सर, बिलीवर्स में तो आ गए। बिलीवर का मतलब यही है मेरे भाई, बिलीवर का मतलब ये है विश्वास करना। और जिसने विश्वास किया है, अब वो क्या प्रोटेस्टेंट, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या क्रिश्चियन, क्या यहूदी, क्या सिख, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जितनों ने उस पर विश्वास किया है उसने प्रत्येक जेंडर को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। सर तो बाइबल तो नहीं दे रही ना उस चीज का अधिकार। ये तो बाइबल में तो परमेश्वर के पुत्र ने अधिकार दे दिया है ना इस अंतिम युग में। देखिए, अगर आप इब्रानियों 1 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों, मैं अभी न्यू टेस्टामेंट में भी आ जाऊंगा सर। जहां तक बाइबल को मैंने पढ़ा है, बाइबल में जो ईसा मसीह थे उन्होंने व्यवस्था विवरण को पूरा फॉलो किया। और व्यवस्था विवरण जो ओल्ड टेस्टामेंट का एक पार्ट है, तो जब वे क्या नाम जो है व्यवस्था को क्या नाम जो है, और उन्होंने बोला भी है नए नियम में कि ये ना समझो कि मैं क्या नाम व्यवस्था को वो करना है, बल्कि मैं व्यवस्था का पूरा करने आया हूँ। उनका खतना वगैरह भी हुआ था, उनका बपतिस्मा वगैरह भी हुआ था, सब कुछ हुआ था। वो ये सब चीजें तो होती है। अब ईसा मसीह भी स्वयं एक यहूदी तो थे ना,
तो क्या नाम इसमें कहीं से कहाँ तक भी क्या नाम जो बाइबिल में अगर आप उसमें उन्होंने सारी जब व्यवस्था विवरण पूरी करी है हाँ जिसको आप मान रहे हो, तो वो खुद व्यवस्था विवरण पूरी कर रहा है, तो आप व्यवस्था विवरण को कैसे गलत ठहरा सकते हो? नहीं, थोड़ा वो गलत तो गलत तो नहीं बिल्कुल भी मान नहीं सकते ठहरा ना आप। रहे, गलत तो नहीं ठहरा रहे, हम तो उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पूरा कौन व्यक्ति कर सकता है? जो परमेश्वर से प्रेम करेगा, उसकी आज्ञाओं पे चलेगा। जो आज्ञाएं भंग करेगा वो व्यवस्था को पूरी नहीं कर सकता। आज्ञा को भंग करने का मतलब है दाऊद की तरह व्यभिचार करना, दाऊद की तरह हत्या करना, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को भंग करता है। और जो नहीं करता वो प्रभु यीशु मसीह की तरह अपने काम को पूरा करता है। सर आप संतुष्टि वाला तो आप उत्तर दे नहीं रहे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या नाम जितने भी मैंने आपको पैगंबर जितने भी इसमें बताया जाता है, कई सारी चीजें जितनी भी वो और यहाँ तक तो उसमें ये स्केल में तो बल्कि इतना तक भी दे रखा है इंसान को अपने आदमी को पकाने से रोटी बना के खानी चाहिए, ये स्केल पर 4 में दिया हुआ है। अच्छा। चलो खैर वो तो एक अलग वो विषय आ जाता है, हाँ लेकिन मैं बहरहाल उसी के बारे में पूछ रहा था जो जितने भी पैगंबर इसमें माने जाते हैं जिनके आप माध्यम से आप प्रेयर वगैरह करते हैं, चाहे ईसा नहीं मसीह नहीं, के नाम किसी से की, करते सिर्फ यीशु मसीह के नाम से करते, किसी पैगंबर के नाम से हम नहीं करते। नहीं, तो बिल्कुल नहीं। वे तो इन्हीं को फॉलो करते थे ना। वे तो मूसा को फॉलो करते थे, दाऊद को फॉलो करते थे, और क्या नाम जितने भी क्या नाम ये पैगंबर लूत को फॉलो करते थे, याकूब को, मतलब इन सबको कहीं गलत ठहराया है क्यों इन्होंने? हाँ, यीशु मसीह ने उनको बोला है मैं पूरा करने के लिए आया हूँ, क्योंकि वो लोग पूरा नहीं कर सकते थे व्यवस्था को। प्रभु यीशु मसीह पूरा करने के लिए आए। उन्होंने कहा कि ये जो 2 आज्ञाएं हैं ये पूरे पैगंबर की और भविष्यवक्ताओं की सारी शिक्षा है। ये 2 आज्ञा वो कौन सी थी? परमेश्वर से सारे संपूर्ण हृदय से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। और आप भी जानते हो, और नहीं जानते तो फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि आप जानते होंगे कि प्रभु बताइए यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। सर। ये चीज तो ठीक है। क्या नाम क्या नाम एक मार्केटिंग के हिसाब से तो आप मुझसे कह सकते हैं, अगर जो एक ईश्वर है वो तो अपने सभी बच्चों से प्रेम करेगा ना। हाँ, और उस सभी के लिए उसने प्राण दिया क्रूस के ऊपर। और जो कोई, देखो वचन में नहीं क्या सर, लिखा हुआ है। ये आप कैसे कह सकते हैं प्राण दिए उन्होंने? प्राण देना तो वो होता है ना, एक क्या नाम एक ईश निंदा कानून होता है सर, क्या नाम आज भी चलता है, जैसे पाकिस्तान में भी है, कुछ जगह होता था, पहले चलता था, ईश निंदा एक कानून चलता था। अच्छा। ठीक है सर, उसमें वो होता था कि कोई किसी के देवी देवताओं के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको जो है मतलब फांसी की सजा यानी मृत्युदंड दिया जाता है। आज भी इस निंदा कानून पाकिस्तान के अंदर आज भी चलता है। अच्छा। तो सर क्या नाम जो है कहीं ऐसा लगा था कि क्या नाम जो है जब ईसा मसीह को क्या नाम वो दिया था, पिलातुस ने जब सजा दी थी, तो पिलातुस ने जब सजा दी थी तो क्या नाम जो एक तरीके से इस निंदा ही तो करी थी इन्होंने, जो मंदिरों में जाकर के कि क्या नाम जो है एक तरीके जो वहां के याजक हुआ करते थे उनके खिलाफ बोलना, और क्या नाम जो है वहां पे क्या नाम जो लोग बाग काम करते थे उनकी टोकरियों को उठा के फेंकना और ये करना, मतलब एक उग्र मंदिर में जाकर के वो बोलना। तो एक तरीके से उनको लगा कि क्या नाम ये जो है इस निंदा कर रहा है, तो इस निंदा के तहत क्या नाम पिलातुस ने उनको सजा दी। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइजेशन की मार झेल रहा है। हर एक वीडियो पे आए दिन डीमोनेटाइजेशन आ जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप हमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं। इससे मुझे मेरा ये कार्य जारी रखने में सहायता मिलेगी। और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। हो सकता है इससे हमारा कोई भाई या बहन अधर्म में जाने से बच जाए। इससे भी धर्म की बड़ी सहायता होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती। कथाओं वाचकों की तो बात करना, क्योंकि देखिए मैं फिर आ जाऊंगा दूसरी बात पे, क्योंकि आप कथावाचकों की बात करोगे तो फिर क्या नाम मैं रोमन कैथोलिक की नहीं, बात मैं किसी की करूंगा। बात कर ही नहीं रहा भाई। क्योंकि अगर मैं क्या नाम किसी पे, आपने क्योंकि आपने ना तस्य प्रतिमा अस्थि वाली बात करी, तो रोमन कैथोलिक में टोटल मूर्ति पूजा होती है। वो तो गलत है, उनको तो दंड मिलना चाहिए। उनको तो बोलना चाहिए जा करके। और मैं खुद इस चक्कर में हूँ कि मुझे कभी मौका मिले, किसी जा करके मुझे मौका मिले और मैं जाकर उसे समझाऊं कि भाई तू ये गलत कर रहा है। ये सनातन के अनुसार, हमारे परमेश्वर के अनुसार ये चीज गलत है जो तू कर रहा है। अच्छा, वो कितना बड़ा पास्टर हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो अब मैं वो चीज तो बोल रहा हूँ कि फिर ऐसी आपने क्या नाम जो क्या सी चीज आपने वो देखी, अगर आप सनातन में ही फॉलो करते तो एक ईश्वरवाद तो सनातन में भी है।